हमारे रिपोर्टर ने नेशनल ऑटोमोबाइल मोघट थाने के सामने से नई बाइक खरीदकर मौके पर जाकर लाइव खबर बनाई है। देखें ये विशेष खबर। जांच की एफआईआर नहीं होगी तो आरोप जांच करके कितने दिन लगेगा सर? कोई स्पष्ट मैं जो है ना अपनी ओर से भी एक पत्र भेज दूंगा और ना आप भी अपनी ओर से थोड़ा आरोप साहब जो है एसडीएम साहब है उनसे आप थोड़ा मिल लीजिए। 15 दिन का सर एक तो हमारा है कि 15 दिन की हमको रिकॉर्डिंग चाहिए जिसमें आपत्तिकर्ता आपके दफ्तर में आया और उसने आपत्ति दी। सर ऐसा है कि जितना भी बीएलओ है अपने संबंधित जितने भी बूथ है 285 उस बूथ में जितने भी बीएलओ को तावड़ेकर जी और प्रफुल्ल जी ने अवेलेबल कराए हैं फॉर्म, उन्होंने इनको एक बार दिए एक साथ, तो कैमरा चेक हो जाएगा। ईसीआई का इलेक्शन खाता था तो पता चल जाएगा कि कौन आदमी वहाँ तक लाया फॉर्म। तो चेक हो जाएगा तो भाई उसी के नाम पे हो जाएगी भाई कि उसने दूसरे का भी क्यों फर्जी तरीके से काम आपत्ति करता आता के सामने पूरा सरकारी तंत्र परेशान हो रहा है सर। जब उसने एफआईआर की प्रक्रिया से ही सारा काम किया है, कोई कांग्रेस के लोग तो एफआईआर की प्रक्रिया करने नहीं गए थे। प्रशासन ने किया है कि घर जाके आप कह रहे हैं कि आपने गणना मतपत्र चेक किया, 2003 की लिस्ट चालू थी, उसके बाद फिर क्यों इतने पड़ दिया? जो चुनाव अधिकारी रहे चुनाव, इन्होंने कई चुनावों में अपनी ड्यूटी निभाई सर, खड़े हुए इनके ऊपर आपत्ति लेंगे। एक खुद चुनाव अधिकारी एक खुद इनका नाम नहीं है, वहाँ से काट दिया। जब वो आपत्ति करता आते नहीं सर, फोन लगाओ तब भी नहीं आते। जबरदस्ती जनता को परेशान दूसरा ये है सर कि अगर 5 आपत्ति से ज्यादा कहीं पर आपत्तियां आई तो ईआरओ खुद क्रॉस वेरिफिकेशन करें उसका। क्यों ईआरओ क्रॉस वेरिफिकेशन के लिए स्पॉट पे नहीं आ रहे हैं? क्यों आपत्तिकर्ता को साथ में नहीं ला रहे हैं? क्या सरकारी तंत्र इतना फालतू है कि वो बेचारा दिन भर परेशान रहेगा, बेल जैसा जुड़ा रहेगा वहाँ पर? कोई भी जाने को तैयार नहीं है। बीएलओ जिसने पहले जांच की थी, अगर वही पुनः जांच करने आ रहा है तो इस जांच का मतलब क्या है? और ऑलरेडी वहाँ से पंचनामा बना के भेजा गया। पंचनामा हस्तलिखित होता है या टाइप पंचनामा चल रहा है, पूरा मजाक बना के रखा है पूरा इलेक्शन प्रोसेस को। तो निर्वाचन ऐसा लग रहा है कि आयोग ने सिलेंडर कर दिया सरकार के सामने, तो निष्पक्षता की हम किससे नहीं, बात दूसरा जो इलेक्शन कमीशन के यहाँ नुमाइंदे बैठे हैं, अगर एक मुश्त आपके पास 50-50 एक आदमी आपत्ति ले रहा है तो पहले उसको वेरिफिकेशन करें कि आपत्ति जेन्युइन है या नहीं है, फिर बीएलओ को और उसको जमीन पर आप भेजें। आपने बिना सोचे समझे उठा के ट्रांसफर कर दिया, वो बेचारे चलते फिर रहे। स्कूलों में आपके पास टीचर नहीं है, उधर पे उन टीचर्स को आपने जो बीएलओ लगा दिया है, तो क्या ये सही है? सारे पॉइंट वो आरोप संबंधित है। मैं साहब से बात कर लूँ, आरोप का आपकी सारी आपत्तियां और जो भी आगे मैं आपको भेज दूंगा आरोप साहब के पास में। क्यों ना सर ऐसा हो कि हम 5 आपत्ति करता है यहाँ पर, मतलब जो आपत्ति करता है जिसने 5 लोगों की आपत्ति ली है, ईआरओ को एटलीस्ट यहाँ बुला दीजिए तो वो जवाब दे दें। ईआरओ यहाँ जाए, वो तो नियम बोलता है, चुनाव निर्वाचन आयोग ने ये बोला है कि अगर एक आपत्ति करता 5 से ज्यादा आपत्ति लेता है तो आपको जो है ईआरओ को बुला करके उसके समक्ष क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। थक गए आपका तो यहाँ कोर्ट में था, कोर्ट से बस में आई रहा कोई बात हूँ, कुछ नहीं। काम बाकी था इसके लिए फटाफट आया। रुमाल बिछा दो। ये निवेदन है कि एसआईआर की प्रक्रिया में पूरे खंडों में षड्यंत्रकारी कौन है उसको उजागर करना आपका दायित्व। वास्तविक मतदाता जो है उसके खिलाफ शिकायतें करी जा रही है। आपत्तिकर्ता को फोन करो तो वो फोन नहीं उठाते, तो 2-4 लोग फोन उठा लेते हैं, कहते हैं हमें पता ही नहीं किसने हमारी आपत्ति ली और किसने हमारा एपिक आईडी डाल के हमारा नाम डाला। तो एसआईआर की प्रक्रिया जो है वो मतदाता की जो सूची बनती है उसके शुद्धिकरण के लिए। एक और जब दावे आपत्ति प्रस्तुत करने का समय था, 2 दिन पहले लॉ चेंज हो जाते हैं। एक व्यक्ति कितनी भी आपत्तियां ले सकता है ऐसा कहना है, लेकिन रिकॉर्ड में कहूँ तो एक व्यक्ति 15 से ज़्यादा आपत्तियां नहीं ले सकता। बंद लिफाफे में 20-20, 25-25, 40-40 और 180-80 की आपत्ति दर्ज की है। किसने की? मैं यहाँ मांग करना चाहती हूँ कि निर्वाचन के जो कार्यालय में कैमरे लगे होते हैं, आपके प्रफुल्ल जी वहाँ पर मेन अधिकारी हैं और तावड़ेकर जी हैं, आप वो 15 दिन की रिकॉर्डिंग निकालिए कि जब आपत्ति का समय था कौन लोग आए और किन्होंने वो आपत्तियाँ दी। बीएलओ को पता नहीं है। हम 6 बजे तक बीएलओ के टच में थे जब लास्ट डेट थी। बीएलओ ने कहा हमारे यहाँ कोई आपत्ति नहीं आई, लेकिन अचानक 2 दिन बाद मीटिंग होती है, बीएलओ से पूछते हैं तो वो कहती है हमारे यहाँ 180 आपत्ति है। और कहीं ना कहीं जो पूरे फॉर्म देखे गए तो ये जो फॉर्म आए हैं ये पूरे प्रिंटेड फॉर्म है सर, जिसमें लोगों के नाम प्रिंटेड है और एक जैसे प्रिंटेड होने के बाद एक जैसी टिक की हुई है, अनुपस्थित अनुपस्थित अनुपस्थित। यदि आपत्ति करता होता है तो विस्थापित भी लिखता है, कोई मृत्यु हो गई ये भी लिखता है, शिफ्टिंग भी लिखता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं इसके पीछे कोई षड्यंत्र चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जो डाटा जिस तरीके का फॉर्म के रूप में
मुहैया किया सामने नहीं आ सकता। आज हम आपके पास आए हैं कि ये जो वास्तविक मतदाता भी आए हुए हैं जिनके नाम की आपत्तियां हैं, क्यों इनको हरासमेंट हो रहा है, क्यों इनको मानसिक रूप से प्रताड़ना की जा रही है। कुछ महिलाएं बहुत बुजुर्ग हैं, बार बार वो निर्वाचन के दफ्तर का चक्कर काट रही है। बीएलओ कभी कहती है पंचनामा बनाना है, कभी कहती है अभी मैं आदेश का वेट कर रही हूँ। आज हम सब यहाँ पर आपसे मांग करते हैं कि ये जो लोग हैं जिन्होंने फर्जी यहाँ पर लोगों के नाम के लिए आपत्ति करी, उसके नाम पर आप नामजद FIR दर्ज करें। SIR का दुरुपयोग बंद करो, बंद करो। वास्तविक मतदाता को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। वास्तविक मतदाता को सताना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हम ये हमारे ऊपर आपत्ति लगाई है, कोई राकेश यादव है, उस व्यक्ति ने आपत्ति लगाई है। जबकि मैं रेलवे में सर्विस करता हूँ और 60 साल की उम्र तक मैं रेलवे में सर्विस करते रहा, और वो राकेश यादव मुझे जानता नहीं, लेकिन मेरी आपत्ति उसने लगा चुका है। अब उससे फोन पे बात भी की है तो बोले मुझे नहीं पता है। उसको बुलवाया गया, मोगढ़ थाने में आने को तैयार नहीं है। किस चीज की आपत्ति और क्या उसने बोला है और अब आप क्या चाहते हो? वो SRP जो चला था ना, SIR के जो फॉर्म थे उसके ऊपर से उसने आपत्ति लगाई है। अब राकेश यादव कौन है मैं खुद भी नहीं जानता हूँ। वो ये SIR क्या चाहते हो फिर आप? अब उसके ऊपर बिल्कुल कंप्लेन होना, उसको FIR दर्ज होना चाहिए। अनगिनत ऐसे लड़के हैं जो शहर में, शेख अफजल, शेख महबूब, हमारे खंडवा शहर के जितने भी निवासी जो SIR के फॉर्म के अंदर जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके अपना नाम और अपने परिवार का नाम जुड़वाए, आज उनके जो BLO और उन लोगों के कहने के अनुसार हमने घर घर जाके फॉर्म भरवाए। अब वो ऐसे कई अनगिनत लड़के हैं जिनके पास हम लगातार रेगुलर उनकी दुकान पे, उनके घर पर जा रहे हैं, उनसे पूछ रहे कि आपने फला वार्ड की, ये वार्ड की, ये वार्ड की आपने आपत्ति लिए, तो आप ये हमें बताइए कि आप उस वार्ड में नहीं रहते हो, उस वार्ड में निवास नहीं करते, तो आपने उस व्यक्ति को किस तरीके से आपने मृत्यु घोषित कर दी कि वो मर चुका है, वो जीवित है। और कई लोग जो जिंदा कई सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी रह रहा है, 150 से 100 साल से रह रहा है, कोई 80 साल से रह रहा है, उसी जगह निवास कर रहा है, तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी, और उनको वहाँ से SIR का फॉर्म जो भरा है उस पर आपत्ति लेकर उनको कह रहा है कि इनको यहाँ से हट जाए। मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा षड्यंत्र है, ये कहीं किसी के एजेंट है। और इन लोगों के पास हम जब जा रहे हैं, अभी फिलहाल की कंडीशन में ATM ऑफिस के पास से आ रहा हूँ, उस लड़के से मुलाकात करो, वो बोला भैया मेरी FIR मत करना आपने, मैं नहीं जानता हूँ मेरा नाम किसने दिया है, मेरा मोबाइल नंबर किसने दिया है। वो ये यादव जो है लड़का, उसके पास भी, मालिक हुए के पास, उसके पास भी जा चुका हूँ मैं। वो बोला भैया मेरे को तो पता ही नहीं है कि मेरा नाम आया है यहाँ पर, और ना मुझे पता है कि ये मेरा मोबाइल नंबर किसने दिया है, और मैंने आपत्ति ली नहीं है। तो मैंने कहा कि भाई आप लिखित में दीजिए। आप मैं बताना चाहता हूँ कि खंडवा शहर के तमाम वार्ड ऐसे हैं जहाँ वहाँ पर जनता अपना कारोबार छोड़ के, अपना रोजगार छोड़ के परेशान हो रही है। यह गलत बात है। आप इंसान का वोट डालने का मत भी छीनना चाहते हो क्या? क्या करना चाहती है बीजेपी? लोगों के नाम पे आपत्ति ली है, आपत्ति लेने वाले कौन लोग हैं और आप क्या चाहते हो, क्या कार्रवाई होना चाहिए? इनको ये जो लोग हैं, हम उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि आप कौन लोग हैं। तो कई लोग तो बता रहे हैं कि हमको बीजेपी के बड़े वरिष्ठ नेताओं ने कहा है। कई लोग लड़के ऐसे भी बेचारे जो FIR से डर रहे, तो वो क्लियर बोल रहा है कि भैया हमारा मोबाइल नंबर हमारा है, नाम हमारा है, मगर हमने आपत्ति नहीं ली है। तो हमने इन लोगों को ये भी कहा है कि अगर आप इस वार्ड में निवास नहीं करते, इस वार्ड वार्ड की जनता को जानते नहीं हो आप, तो आप किस तरीके से आपत्ति लिए, आप पे कहीं ना कहीं FIR होगी। तो वो FIR के कारण कई लड़के अपनी आपत्तियों को वापस ले रहे हैं। मगर मैं चाहता हूं कि हम आम जनता के लिए मोगढ़ थाने आए और उनकी FIR करवाई जाए, और इसके बाद हम कोतवाली भी जाएंगे, वहां भी उनकी FIR करवाई जाए। नाम बता दो। मैं मुन्नो बाबूजी, समाज सेविक, कांग्रेस नेता। हमारे रिपोर्टर ने नेशनल ऑटोमोबाइल मोगढ़ थाने के सामने से नई बाइक खरीदकर मौके पर जाकर लाइव खबर बनाई है। देखें ये विशेष खबर।